नमस्कार आप सभी को। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे 2 पार्ट अच्छे तरीके से हुए हैं, ये थर्ड पार्ट भी करेंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा पूरा मैं, लास्ट तक वीडियो को देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है भाई, चलो। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था विथ ए हंगर यानी भूख के साथ। मतलब मैं जब पैदा हुआ था तो विथ ए हंगर टू बी फ्री, मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख नहीं थी, स्वतंत्र होने की चाह नहीं थी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अंदर स्वतंत्र फ्री होने की भूख नहीं थी या फ्री होने की चाह नहीं थी। ठीक है। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे, मैं प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था जो मैं जान सकता था। मतलब आथर कह रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था, पूरे का यहाँ से देखो ध्यान से, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अंदर स्वतंत्र होने की चाह नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से, प्रत्येक तरीके में मैं स्वतंत्र ही था। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपने माताजी की झोपड़ी के नज़दीक में, के पास में मैदान में दौड़ने के लिए। अपनी माताजी की झोपड़ी के बगल कोई मैदान वगैरह में रन करने के लिए मैं स्वतंत्र था। अपनी माताजी की झोपड़ी के बगल मैदानों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होके गुजरने वाली नदी की धारा में, मेरे गांव से होके गुजरने वाली नदी में तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। बात समझ में आ रही भाई? मतलब अपनी माताजी की झोपड़ी के नज़दीक मैदानों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, गांव से होकर जाने वाली नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। बात समझ में आ रही है? फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड, इसको हाँ, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मतलब तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मतलब स्लो मूविंग का मतलब धीमी गति से चलने वाले बैल, ब्रॉड बैक्स, जिनकी पीठ चौड़ी हुआ करती थी, राइड करने के लिए। मतलब जो बैल धीमी गति से चलते थे, उनकी पीठ चौड़ी हुआ करती थी, उस पे बैठ के सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। ठीक है भाई, पूरा देखना एक बार। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख नहीं थी, मैं हर तौर तरीके से स्वतंत्र ही था, जो मैं जितना मैं जानता था। अपनी माताजी की झोपड़ी या कुटिया के के नज़दीक में मैदान में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, गांव से होकर जाने वाली नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए स्वतंत्र था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पे सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। ठीक है भाई, हाँ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने अपने पिता
की बातों का, यानी जब तक मैंने अपने पिताजी का सम्मान किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले की रीति रिवाजों को मान रहा था, जब तक मैं अपने पिताजी का सम्मान किया और अपने कबीले की रीति रिवाज को जब तक मैं माना, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, तब तक मैं आदमी या भगवान के द्वारा बनाए गए नियम से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मतलब जब तक मैं अपने पिताजी का सम्मान किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, तब तक मुझे भगवान और आदमी के नियम के द्वारा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम लोग। चलो, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, मुझे यह जानकारी हुई, मतलब मुझे जब यह पता चला, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरे लड़कपन की जो स्वतंत्रता है, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, जो मेरे बॉयहुड लड़कपन की जो ये फ्रीडम है, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम है, छलावा है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे एक नवयुवक के रूप में ऐसे पता चला कि जो मेरी स्वतंत्रता है वो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, पहले ही मुझसे ली जा चुकी है, स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है, ली जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मैं इसके लिए एकदम परेशान रहने लगा, यानी जो स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा चुकी थी इसके लिए एकदम तड़फड़ाने लगा, बिल्कुल परेशान रहने लगा। ठीक है भाई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए स्वतंत्र होना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी का मतलब बचा अस्थाई स्वतंत्रता, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब रात में मैं बाहर रह सकूं, ऐसी स्वतंत्रता मैं चाहता था। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहूं, जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ सकूं। टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब बाहर रह सकूं रात में, इस चीज़ की स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहूं, जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा सकूँ, इस बात की स्वतंत्रता, मतलब ये सब अस्थायी स्वतंत्रता जो मुझे चाहिए थी। रात में बाहर रह सकूँ। रीड व्हाट आई प्लीड, जो मैं चाहूँ वो पढ़ूँ, जो मेरी इच्छा करे। एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा सकूँ, ये सारी स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी। लेटर, बाद में। एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में। आई yearned फॉर दी बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अचीविंग माई पोटेंशियल, बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैंने अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, खुद की कमाई करने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने के लिए और एक परिवार रखने के लिए, शादी करने के लिए और एक परिवार रखने के लिए की आधारभूत बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मतलब कि बेसिक और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी। इसके लिए मैं परेशान होने लगा कि मुझे ये सारी स्वतंत्रता चाहिए।
लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में आई एर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। अंत में जोहान्सबर्ग में मैं खुद की शक्ति प्राप्त करने के लिए, अचीविंग माई पोटेंशियल मतलब खुद की शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप खुद की कमाई करने के लिए, ऑफ मैरिंग शादी करने के लिए, एंड हैविंग ए फैमिली एक परिवार रखने के लिए। मतलब ये बेसिक और सम्मानजनक स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के लिए मैं परेशान होने लगा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम लोग। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ मतलब ऐसी स्वतंत्रता जो एक लॉफुल लाइफ अगर जिया जाए तो उसमें बाधा ना बन सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ मतलब वैधानिक तरीके से, नियम के तौर तरीकों से अगर जिंदगी जिया जाए तो ये जो स्वतंत्रता है उसमें रुकावट ना बने, बाधा ना बने। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम लोग। चलो, ओह सॉरी। बट देन लेकिन तब आई स्लोवली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था। धीरे धीरे मैंने देखा नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री मतलब न केवल मेरी स्वतंत्रता, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री मतलब धीरे धीरे मैंने देखा कि न केवल मेरी स्वतंत्रता बल्कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। धीरे धीरे इन चीज़ों को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। आई सा मैंने देखा दैट कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम ये केवल मेरे स्वतंत्रता की बात नहीं है। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम यह केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं है, मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं थी। दैट वाज कर्टेल्ड मतलब ऑथर कह रहा है मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जो कम की गई थी। कर्टेल्ड का मतलब कम करना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन बल्कि सबकी स्वतंत्रता थी। हु लुक्ड लाइक आई डिड जो मेरे जैसे दिखता था सबकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, कम कर दी गई थी। बात समझ में आ रही भाई? जो मेरे जैसे दिखता था सबकी स्वतंत्रता, सबके साथ एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, सबकी स्वतंत्रता कम कर दी गई थी, छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तो उसी टाइम क्या किया मैंने, एएनसी पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन किया मैंने। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। एंड दैट इज व्हेन और उसी टाइम व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम जो मेरी खुद की स्वतंत्रता थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। आगे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम के बाद भाई हाँ फ्रीडम फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। अच्छा, ऑफ माई पीपुल वो लाइन फिर से एक बार पढ़ूंगा। हाँ, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल यानी जो मेरी खुद की स्वतंत्रता की भूख थी वो भूख बड़ी होके मेरे लोगों के लिए स्वतंत्रता की भूख बन गई। यानी अभी तक जो मैं खुद के लिए स्वतंत्र होना चाहता था ये भूख बड़ी होकर मेरे लोगों के स्वतंत्रता की भूख बन गई। ठीक है भाई, चलो। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. It was this desire यही इच्छा
फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता की, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के स्वतंत्रता की ये जो इच्छा थी, टू लिव दियर लिव्स विद डिग्निटी, कि वो सम्मानजनक तरीके से अपनी लाइफ जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपने सम्मान और गौरवमयी तरीके से अपना जीवन जिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इस चीज़ ने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया। मेरे लोगों के सम्मान, आत्मसम्मान, उनकी जो रिस्पेक्ट थी, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन जीने को गतिमय बना दिया। इस चीज़ ने, मेरे लोगों के डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ने मेरे जीवन जीने को गतिमय बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, इस चीज़ ने एक डरने वाले लड़के को एक साहसी लड़के में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये जो चीज़ें थी, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ माई पीपुल, ये जो चीज़ें थी, आत्मसम्मान था हमारे लोगों का, ये जो सारी चीज़ें थी, इससे क्या हुआ कि एक डरने वाला लड़का एक साहसी युवक में परिवर्तित हो गया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, मतलब कानून के तौर तरीकों को, नियम को जानने वाला, उसका पालन करने वाला, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया। मतलब जो कानून के नियमों का अच्छे तरीके से पालन कर रहा था, वो एक अपराधी बन गया। दैट टर्नड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू, सॉरी इसको मिटा दूँ, दैट टर्नड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, मतलब जो अपने परिवार को अच्छे तरीके से प्रेम करता था, प्रेम करने वाला पति। दैट टर्नड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, अपने परिवार को प्रेम करने वाले पति को इनटू ए मैन विदाउट होम, बिना घर के रहने वाले आदमी के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब बिना घर के रहने वाले आदमी के रूप में परिवर्तित कर दिया। किसे? जो व्यक्ति परिवार से प्रेम करता था, ऐसे पति को ए मैन विदाउट होम, बिना घर का रहने लगा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, मतलब लाइफ लविंग मैन, अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करने वाले आदमी को एक भिक्षुक की भांति रहने पे मजबूर कर दिया गया, रहने पे मजबूर कर दिया गया। आई एम नो मोर विर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं अगले आदमी से बहुत ज़्यादा गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हो सकता हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री। लेकिन मैंने पाया कि मुझे अगर थोड़ी सी भी स्वतंत्रता मिली है तो मैं इस चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी भी स्वतंत्रता मिली तो मैं इस स्वतंत्रता का एंजॉय, आनंद नहीं ले सकता था। फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेयर, जब मैं देख रहा था कि मेरे लोग ही नहीं स्वतंत्र हैं, तो मुझे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल भी जाए तो इस चीज़ का मैं आनंद नहीं लिया करता था। अगर मेरे लोग ही नहीं स्वतंत्र हैं तो मेरे स्वतंत्र होने से क्या हो जाएगा, इस चीज़ से मुझे तनिक भी आनंद नहीं मिलता था। ठीक है भाई। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो स्वतंत्रता है वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। द चेन्स ऑन एनीवन, किसी एक पे पड़ी जंजीरें, ऑफ माई पीपुल, मतलब मेरे लोगों में किसी एक पे पड़ी जंजीर, वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे किसी एक लोग पे पड़ी जंजीरें मेरे सभी लोगों पे पड़ी जंजीरों के समान होती थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी, मेरे सभी लोगों पे पड़ी जंजीरें मुझ पे पड़ी जंजीरों के समान थी। अगर मेरे सभी लोगों पे जंजीरें पड़ी थी तो वो मुझ पे पड़ी थी, ऐसा था। ठीक है।
आई न्यू, मैं जानता था दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मैं इस बात को जानता था, द ऑप्रेसर मस्ट बी, कि जो अत्याचार करने वाला है उसे भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए था, एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जैसे पीड़ित को स्वतंत्र किया जाता है उसी तरीके से अत्याचारी को भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए था। जैसे पीड़ित व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाएगा उसी तरीके से ऑप्रेसर को भी आवश्यकता होती है स्वतंत्र करने की। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता था कि अत्याचारी को भी अवश्य ही स्वतंत्र किया जाना चाहिए था, एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, जिस तरीके से पीड़ित को स्वतंत्र किया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है। ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो नफरत का कैदी होता है। ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड यानी नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब यू कैन से प्रिजन। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह, यानी यार ऐसे समझ सकते हो, प्रेजुडिस का मतलब बिना सोचे समझे किसी काम को करने लगना, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब बिना सोचे समझे किसी काम को करने लगना। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ, वह पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस का मतलब संकीर्ण। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वो नफरतों का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड, वह लॉक होता है, बंद होता है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण, वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण दिमाग, वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण दिमाग की सलाखों के बीच बंद होता है, सलाखों के बीच में बंद होता है। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना, एंड नैरो माइंडेडनेस का मतलब संकीर्ण दिमाग। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, मैं एक्चुअली में स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ। आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, वैसे ही जैसे आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मतलब उसी तरीके से जैसे मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसी तरीके से ऑथर कह रहा है, पूरा ध्यान से सुनना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ। उसी तरीके से जैसे मेरी स्वतंत्रता कोई छीन ले तो मैं स्वतंत्र नहीं रहूँ, उसी तरीके से आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाए तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। उसी तरीके से द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, पीड़ित और अत्याचारी, एलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, पीड़ित और अत्याचार करने वाला दोनों ही मानवता से वंचित रहते हैं। पीड़ित का मतलब भाई जिसे गुलाम बना लिया जाए, और ऑप्रेसर का मतलब आप समझते हो कि अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, उत्पीड़न करने वाला। तो ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर दोनों, पीड़ित और अत्याचारी दोनों, ये मानवता से वंचित होते हैं। और रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, रॉब्ड ऑफ का मतलब वंचित होना, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही मानवता से क्या होते हैं भाई, वंचित होते हैं समान रूप से, ठीक है। एलाइक का मतलब समान रूप से। ऑप्रेस्ड का मतलब पीड़ित, ऑप्रेसर का मतलब अत्याचार करने वाला, दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं।
तो ठीक है, पूरा ढंग से आप लोग सारी चीज़ें देख लीजिएगा। 3 पार्ट में चैप्टर ख़त्म हुआ है, तीनों पार्ट को ढंग से देखना, अच्छे से पढ़ना। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है दोस्त। तो ये पूरा पढ़ते रहो, फिर आगे कौन सी चीज़ें क्या कैसे करना है मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है भाई। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्त, ठीक है भाई। जय हिंद।